कैसे हैं दोस्तों आप सभी का मैं अपने चैनल पे स्वागत करता हूं। इसका नाम है द सक्सेस पॉइंट एट द रेट। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें और लाइक कर दें। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा आज का टॉपिक क्या है। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक है संयोजकता। संयोजकता क्या होती है? किसी परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉनों का त्याग किया जाना या ग्रहण किया जाना संयोजकता कहलाता है। यानी कि कोई एलिमेंट है, अगर वो अपने उसकी परमाणु के इलेक्ट्रॉन को वो क्या करता है, त्याग कर देता है या ग्रहण कर लेता है, तो क्या कहलाती है? उसकी संयोजकता कहलाती है। अच्छा, आगे चलते हैं। अब बात आती है इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है। इसकी बात करते हैं तो किसी उदासीन गैसीय परमाणु के बाहरी कोश में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर जो ऊर्जा निकलती है उसे इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। इसे यह दर्शाया जाता है कि इलेक्ट्रॉन बंधुता एक प्रकार का आवर्ती गुण होता है। ऐसे समझिए कि जो इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है वो क्या होता है कि जब कोई गैसीय परमाणु क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति ऋणायन बनाने में परिवर्तन होता है, तो क्या कहलाता है? आपका विद्युत आपका इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाती है। या ऐसे समझिए कि जब एक गैसीय परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के बाद ऋणायन में परिवर्तित हो जाता है और ऋणायन में परिवर्तित होने के दौरान जो ऊर्जा उत्सर्जित होती है उसी को क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रॉन बंधुता कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, किसी उदासीन गैसीय परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन का योग करके ऋणायन बनाने की प्रक्रिया में उत्पन्न ऊर्जा तत्व की इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाती है। जैसे कि ये देखिए, ये क्या था? एक गैस थी और इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन लिया और जब लिया तो क्या बन गया? ये एक निगेटिव वाला आयन बन गया और जो ऊर्जा मुक्त हुई वही आपकी क्या कहलाती है? इलेक्ट्रॉन बंधुता, या इसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं कि आयनन विभव क्या होता है। तो आयनन विभव क्या होता है? गैसीय अवस्था में किसी विलक परमाणु के बाहरी कक्षा में से किसी इलेक्ट्रॉन को पूरी तरह निकालने में लगने वाली न्यूनतम ऊर्जा को उस तत्व की आयनन ऊर्जा या आयनन विभव कहा जाता है। अच्छा, क्या कह रहा है कि गैसीय अवस्था में किसी विलक परमाणु यानी किसी अलग परमाणु के बाहरी कक्षा में से किसी इलेक्ट्रॉन को पूरी तरह निकालने में लगने वाली न्यूनतम ऊर्जा, यानी गैसीय अवस्था है। अब गैसीय अवस्था के परमाणु के बाहरी कक्षा में से जो इलेक्ट्रॉन निकलता है उसकी उसमें जो न्यूनतम ऊर्जा लगती है निकलने में, वह क्या कहलाती है? उस तत्व की आयनन ऊर्जा कहलाती है। वो उस तत्व की आयनन ऊर्जा कहलाती है। विद्युत ऋणात्मकता की बात करते हैं। विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है? तो सहसंयोजी बंध से बने हुए अणु में संयोजक इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने की परमाणुओं की क्षमता को क्या कहलाते हैं? विद्युत ऋणात्मकता कहा जाता है। या ऐसे समझे कि परमाणु के रासायनिक यौगिक में सहसंयोजक आबंध के इलेक्ट्रॉन युग्म को, आबंध क्या होता है? यानी बॉन्ड। सहसंयोजक बंध के इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित करने की योग्यता का गुणात्मक माप क्या होता है? विद्युत ऋणात्मकता होती है। यानी कि परमाणु क्या करता है, जैसे कोई परमाणु है, अब उसके रासायनिक यौगिक में जो सहसंयोजक बंध पाया जाता है, उस सहसंयोजक बंध के जो इलेक्ट्रॉन युग्म होंगे उनको अपनी ओर आकर्षित करने की योग्यता का जो गुणात्मक माप होगा वही क्या कहलाएगा? विद्युत ऋणात्मकता कहलाएगा। चलिए देखते हैं मान क्या क्या होता है। देखिए यहाँ पे क्या है? लिथियम। लिथियम की कितना ऋणात्मकता होती है? 0.98। बेरिलियम की कितनी होती है? 1.57। कितनी होती है? 2.04 होती है। कार्बन की कितनी होती है? 2.55। नाइट्रोजन की होती है 3.44। ऑक्सीजन की होती है 3.44 और फ्लोरीन की होती है 0। बात समझ में आ रही है? अच्छा, अगर हम नाइट्रोजन की बात करते हैं, पर्टिकुलरली हम क्या करते हैं, हम नाइट्रोजन की बात करें
तो नाइट्रोजन की क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी 0.04 क्या हो जाएगी 0.04 हो जाएगी, 0.04 हो जाएगी। चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं कि जितने भी एलिमेंट पाए जाते हैं उनमें कौन कौन सा गुण पाया जाता है, उसको देख लेते हैं। तो गुण देख लेते हैं, वर्ग में देख लेते हैं उस गुण का क्या कंडीशन है, और आवर्त में देख लेते हैं। तो जो विद्युत ऋणात्मकता होती है वो वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर, यानी कॉलम में ऊपर से नीचे आने पर क्या होती है, घटती है, और आवर्त में यानी बाएं से दाएं जाने पर बढ़ती है। और अगर हम आयनन ऊर्जा की बात करते हैं तो वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर क्या होगी, घटेगी, और बाएं से दाएं जाने पर बढ़ती है। अच्छा, परमाणु के आकार की बात करते हैं तो परमाणु का आकार अगर हम वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो क्या हो जाएगा, बढ़ता है, और आवर्त में घटता है। बंधुता की बात करें तो ये भी गुण क्या होता है, वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर घटती है और बाएं से दाएं जाने पर बढ़ती है, बाएं से दाएं जाने पर बढ़ती है। धनात्मकता की बात करें तो वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर बढ़ती है और बाएं से दाएं जाने पर घटती है। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।